हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में जहां पे हमने खत्म किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेनली एक्सपांशन a प्लस बी द होल स्क्वायर a प्लस बी द होल क्यू a प्लस बी होल टू पावर 4 a प्लस बी होल टू पावर 5 और लास्ट में हम लोग फैक्टोरियल डिस्कस कर रहे थे। कहां पे थे हम लोग? फैक्टोरियल पे। ठीक, तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल का डेफिनेशन आप सबको क्या बताया गया था कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लिया 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So this is the continue product of natural number। मतलब सारे जितने 5 से लेके 1 तक का पूरा प्रोडक्ट है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। और यहीं पे आपको एक स्पेशल केस बताया गया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो अगर हम बात करें n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल क्या डिफाइन होगा? n इंटू में n-1 इससे n से कम हो गया, इंटू में n-2 इंटू में n-3 इंटू डॉट 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 कहां जाएगा लास्ट में? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So this is the continuous product of natural numbers। दूसरा हमने देखा था कि जो फैक्टोरियल है ये किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन को रूल को फॉलो नहीं करता। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल क्या 12 फैक्टोरियल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन के रूल को फॉलो नहीं करता। इसका एक अपना अलजेब्रा है। ठीक, तो यहीं पे थे हम लोग, यहां तक हम लोग कर लिए थे। इसके आगे देखो आप, जैसे मान लेंगे कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया आपके पास, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आया कि इवैल्यूएट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो आपको किसी भी फैक्टोरियल की क्वेश्चन में क्या सोचना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कौन बड़ा कौन छोटा है। 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल में बड़ा कौन और कौन छोटा है? तो 10 बड़ा है और 7 छोटा है। आपको क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर को छोटे में रिड्यूस करना होता है। मतलब ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम किस में रिड्यूस करेंगे? 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में। किस तरीके से रिड्यूस करोगे? तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि 10 फैक्टोरियल इज 10 into 9 into 8 into 7 पे छोड़ दो आप, और डिनोमिनेटर में कितना है? 7 फैक्टोरियल। अब बता क्या दोनों कैंसिल हो गया? इसी के लिए आपको बताया गया था कि देखना है कौन बड़ा कौन छोटा है, बड़े को छोटे में रिड्यूस करना है, करोगे तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। सो 10 into 9 into 8 कितना है बता जरा? 720 आ गया। मतलब जब हमने 10 फैक्टोरियल को डिवाइड किया 7 फैक्टोरियल से, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई? 720। अगर मैं बात करूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, अब आपको यहां पे देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि n बड़ा है और n-2 छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़े को छोटे में रिड्यूस करना है, किस तरीके से रिड्यूस करेंगे आप? n इंटू उससे एक और कम n-1, फिर इससे एक और कम n-2, देखो नीचे वाला आ गया, यहीं पे छोड़ देना। n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आ गया? n-2 फैक्टोरियल। अब यहां से क्या हो गया? दोनों कैंसिल हो गया और क्या बचा? n इंटू n-1, n इंटू n-1। एक और छोटा सा एग्जांपल देखो आप, मान लेगा क्वेश्चन है कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। देख बड़ा छोटा कौन है, कौन बड़ा कौन छोटा? 7 बड़ा है 4 छोटा है। बड़े को छोटे में रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करेंगे? 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या दोनों कैंसिल हो गया? क्या बचा? 7 into 6 into 5, ये आ गया आपका 420। अब देखो मान लिया कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब देख इनमें सबसे बड़ा कौन है? 6 फैक्टोरियल। मतलब कि 4 फैक्टोरियल को आप एज इट इज रखो, 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम? 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना है? 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो 3 into 2 into 1। क्या 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, जो बचा मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। तो 6 into 5 30,
30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180, 1/180। इस तरीके से आंसर हो गया। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया कि हम फैक्टोरियल के किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। फैक्टोरियल पता चला। अब देख चल फैक्टोरियल में एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अच्छे ढंग से। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 10 फैक्टोरियल। ठीक, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां पे देख, अगर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 या फिर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। मतलब कि 10 फैक्टोरियल में 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा देखना है आपको। ठीक, सो यहां पे देख, ये जो 10 है, क्या 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। 9 में 9 2 का फैक्टराइजेशन में नहीं आता तो उसको आप एडिटिव कॉपी कर दो। ये 8 में 2 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स आता है। 7 में 2 नहीं आता। 6 में 2 इंटू 3। 5 में 2 का फैक्टर नहीं होगा। 4 है तो 2 इंटू 2, वापस से 3 है इंटू 2 इंटू 1। अब देख यहाँ पे 2 का मैक्सिमम, इस 2 का पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 times multiply, so this can be written as 2 to the power 9 into 5 into 9 into 7 into 3 into 3 into 1। मतलब ये 2 दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे क्रॉस किया मैंने नीचे। सो 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 9 टाइम्स। सो 2 टू द पावर में क्या आ गया? 9। मींस in the 10 factorial the exponent of 2 is 9। 10 factorial में 2 का एक्सपोनेंट कितना है? 9 है। 2 का पावर कितना है? 9 है। एक छोटा सा वापस क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। मान ले क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का लिखते हो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 2 के फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा, 2 का फैक्टर नहीं होगा। 4 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 कितनी बार आया? 1 2 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर में कितना हो गया? 3। 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया? 3। तो ये पता चलना चाहिए 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया? 3। अब देख, मान ले अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 12 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 12 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब देखो क्या 12 3 का फैक्टर में 3 का फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। 3 इंटू 2 का तो पूछा नहीं है, तो डायरेक्टली लिख सकते 3 इंटू 4। 11 में 3 का फैक्टर नहीं है, एज इट इज कॉपी करना है, मतलब इसको नहीं जरूरत है। 10 में 3 का फैक्टर नहीं है, बट 9 है 3 का फैक्टर, 3 इंटू 3। 8 3 का फैक्टर नहीं है, 7 3 का फैक्टर नहीं है, 6 है 3 का फैक्टर, 3 इंटू 2। 5 3 का फैक्टर नहीं है, 4 3 का फैक्टर नहीं है, ऑलरेडी एक 3 है। 2 में भी 3 का फैक्टर नहीं होगा, 1 में 3 का फैक्टर नहीं है। सो कितना आया देख? 3 1 2 3 4 5, मींस 3 रेज़ टू पावर 5। और यहाँ पे क्या क्या बचा? 4 सॉरी 1 2 3 4 5, सही। ये दोनों 3 आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 2 यहाँ पे यूज हो गया। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या बचा है? 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। So what is the exponent of 3 in 12 factorial? Exponent of 3 in 12 factorial is 5। तो ये पता चलना चाहिए आपको। ठीक,
सो किस तरीके से क्या हमें पता चला, इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 12 तक ये पूछा है। 3 में एक 3 तो है ही, यहाँ पे भी एक 3 होगा, यहाँ पे 2 3 होगा और यहाँ पे एक 3 होगा। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा नंबर को बड़ा करते हैं। अब मान ले मैंने क्वेश्चन को ऐसे दिया, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 factorial, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल। अब देखो आप सबको 100 फैक्टोरियल का मतलब पता है, आप सबको 100 फैक्टोरियल का मतलब पता है। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू डॉट 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 और लास्ट में कितना 1। ये 100 फैक्टोरियल का डेफिनेशन है। अब आपको देखना है कि इसमें 3 का एक्सपोनेंट क्या है, मतलब 3 के पावर में कितना होगा, 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा इसमें। इसके लिए आपको मैं 2 तरीका सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट होगा और दूसरा मेथड वाइज देखो पहले। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे पहले 3 से, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 56 59 62 65 68 71, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, 51 के बाद ये 54 होगा और ये 57 होगा और ये 60 होगा, ये 63 होगा, 66 69 72 75 75 and 78 81 84 87 90 93 96 99। अब देखो इसमें कितना 3 है 1, 6 में कितना 3 आएगा 1। कैसे, जब आप 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 into 2 ना, तो एक 3 है कि नहीं इसमें इन्वॉल्व। आपको सिर्फ 3 से मतलब है कि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। चूंकि हमें 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो हमें क्या देखना है कि 3 कितनी बार आया है। तो 6 में कितना 3 है 1, 9 में कितना 3 है 2, 12 में कितना 3 है, आपको पता चलना चाहिए 12 का फैक्टराइजेशन। 3 into 2 into 2 तो एक ही 3 हुआ, एक 3 है। 12 में भी एक 3 है। 15 में कितना 3 है, एक 3 है। मतलब इस लाइन इस रो में टोटल कितना 3 हुआ, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। अब देखो आगे 18 में कितना 3 है, देखो 18 का फैक्टर करके देखो आप, 3 into 3 into 2 मतलब 2 3 यहाँ पे हो गया। 21 में कितना 3 है, एक 3 होगा। आगे देखो 24 में कितना 3 होगा, एक 3 होगा। 27 में कितना 3 होगा, 3 3 होगा। 3 into 3 into 3। 30 में कितना 3 होगा, एक ही 3 होगा। कितना हो गया 2 + 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। सो टोटल कितने 3 हो गए, कितना 3 मल्टीप्लाई हुआ 8 टाइम्स। अब देख 33 में कितने 3 होंगे, एक ही 3 होगा। 36 में 2 3 होंगे। क्यों, देख कुछ डाउट होता है इस तरीके से फैक्टर कर लेना आप। 3 into 3 into 4, 3 into 3 9, 9 into 4 में क्या है 2 into 2 होता है, 3 तो है नहीं। तो कितना 3 आया, 2 3 आया। 39 में कितना 3 होगा, एक ही 3 होगा। 42 में कितना 3 होगा, हाँ एक ही 3 होगा क्योंकि 3 into 14। 45 में कितना 3 होगा, 2 3 होगा। कैसे 45 को कैसे लिखोगे, 3 into 3 into 5। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखो 48 में कितना 3 होगा,
48 में कितने कितने 3 होंगे, तो 48 में एक ही 3 होगा। 51 में कितना 3 होगा, एक ही 3 होगा। 54 में 3 इंटू 3 9। 54 को किस तरीके से लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 27 इंटू 2 54, मतलब 3 3 होगा यहाँ। 57 में एक ही 3 होगा, चलिए 3 इंटू 19। 60 में कितना 3 होगा, एक ही 3 होगा। चलो यहाँ पे पहले इन दोनों को लिख देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 आ गया। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। अब 63 में कितना 3 होगा, 63 में कितना 3 होगा देखिए, 63 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 होगा। 68 में कितना, सॉरी 66 में कितना, एक ही होगा, क्योंकि 3 इंटू 22, सो 2 इंटू 11। 69 में कितना होगा, एक ही होगा। 72 में कितना होगा, 2 होगा। 75 में कितना होगा, एक ही होगा, ठीक। 78 में कितना होगा, 78 का फैक्टर 3 इंटू 26, 2 इंटू 13, एक ही होगा। 81 में कितना होगा, 4 3 होंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 84 में कितना 3 होगा, 84 में कितने 3 हैं, 3 इंटू 28, 2 इंटू 14, तो एक ही 3 आया। 87 में एक ही आएगा। 90 में 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 2 3 आएगा। सो कितना हो गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। अब देख यहाँ पे कितना आ गया, 93। क्या है 93, 93 में कितने 3 होंगे, 93 में कितना 3 है, सो 93 दैट इज 3 इंटू 31, एक ही 3 होगा। 96 में 3 इंटू 32 हो रहा है, 32 3 का फैक्टर है नहीं, एक ही 3 होगा। 99 में 3 इंटू 3 3 3 9 इंटू 11, तो 2 3 होगा। कितना आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। सो टोटल कितने हो गए देखो आप, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 9 44, और 44 प्लस 4 48, 48। मतलब the exponent of 3 in the 100 factorial is 48. So 100 factorial में 3 का पावर कितना आएगा, 48 आएगा। चलो इसको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं, शॉर्टकट तरीका, किस तरीके से करेंगे आप। क्वेश्चन में पूछा है कि 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट, तो इसको क्या करना, आप 100 डिवाइडेड बाई 3 करना, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब कर दो, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 कर दो, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 5 कर दो। बट यहाँ पे छोड़ देंगे भैया, क्यों, जब आप 3 का पावर 5 करेंगे तो 100 से ज्यादा आ जाएगा। 3 का पावर 5 कितना होता है, 243, जो कि इससे ज्यादा है, तो छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, इसके आगे नहीं लिखोगे। 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, जो कि 100 से छोटा है, यहीं तक लिखेंगे हमसे। अब देख, हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इंटीग्रल वैल्यू। 100 डिवाइडेड बाई 3, जब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 33 पॉइंट वाले नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 33 प्लस 100 बाई कितना हुआ, 9, 3 का स्क्वायर 9। जब आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 11 का कितना, 99, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको पता होना चाहिए 11 पॉइंट समथिंग, तो क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। 3 का क्यूब कितना, 27, तो 20, जब आप 100 को 27 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। प्लस 100 बाई 81, जब आप 100 को 81 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो कितना लिखोगे, 1 पॉइंट वाले को छोड़ देंगे। अब इन सबको ऐड करो आप,
33 प्लस 11 44, 44 प्लस 3 47, 47 प्लस 1 48, 48 इज द करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट तरीका आपको एक पता चलना चाहिए शॉर्टकट किस तरीके से हुआ कि जिसका भी मैक्सिमम पावर पूछा जाता है, जिसका भी एक्सपोनेंट पूछा जाता है, आप इस तरीके से लिखोगे, कहां पे छोड़ोगे समझ में आया। जैसे मान लो अगर कोई पूछता कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 52 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 52 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना होगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो बच्चा, 52 डिवाइडेड बाई 5 करा हमने, प्लस 52 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हुआ, प्लस 52 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब हुआ। बट ये जो 5 का क्यूब किया हमने, ये कितना आया, 125 आया, जो कि 52 से क्या है, बड़ा है। तो इसको बोल छोड़ दो, यहीं पे खत्म करो, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करना है। 52 को 5 से डिवाइड कर, डिवाइड करने सबको आता है, कितना आएगा। जब आप 52 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने बोला पॉइंट से आगे वाले को भूल जाओ, 10 लिखना है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, 52 को 25 से डिवाइड कर कितना आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 ले लो यहां से, 10 प्लस 2 कितना, 12। सो at the end of 52 factorial the exponent of 5 is 12। चलिए यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ाते हैं हम। मान ले क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आए जैसे हमने 5 फैक्टोरियल करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या कहता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस पूरे की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 120। अब देखो लास्ट में एंड में कितना जीरो है, एट द एंड ऑफ द 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज कितना है, एक ही है, एक जीरो है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि एट द एंड ऑफ द 5 फैक्टोरियल हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज अकर, मतलब 5 फैक्टोरियल के एंड में कितना नंबर ऑफ जीरो है। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो जब हमने 5 फैक्टोरियल की बात करी तो इस तरीके से लिखा हमने। अब देख जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, जैसे आप कहीं पे 10 लिखते हो तो एक लास्ट में जीरो आता है। सो जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5 तो भी 10 होता है ना। तो 2 into 5 का जितना भी पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। जैसे देख 5 फैक्टोरियल है, 5 4 का क्या है, 2 into 2 into 3 into 2 into 1। 2 into 5 का पेयर कितना है, एक ही है। 2 into 5 का पेयर, क्योंकि 5 एक ही है, 2 तो बहुत सारे होते हैं बट 5 तो एक ही है। तो 2 into 5 का पेयर एक ही है, इसके लिए 5 फैक्टोरियल के एंड में कितना जीरो है, एक ही जीरो है। तो नॉर्मली किसी भी फैक्टोरियल की एक्सपेंशन में 2 तो बहुत सारा होता ही है, बट आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ 5 कितना है, ठीक है। तो जितना 2 into 5 का पेयर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। अब देख जैसे मान लो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि एट द एंड ऑफ द 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल के एंड में कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखो इसमें 2 into 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, तो 10 ऑलरेडी 2 into 5, 9 में कुछ होगा नहीं 2 into 5, 8 में देख क्या है 2 into 2 into 2 है, 7 होगा नहीं, 6 में 2 into 3 है, 5 2 into 2 into 3 into 2 into 1। हमने ऑब्जर्व करा कि 2 का जो 2 इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो बहुत बार है, बट हमें मेनली ये देखना है कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 5 देखो 1 2, मतलब कि 2 into 5 का पेयर कितना बनेगा, 2 ही पेयर बनेंगे। तो जितना 2 into 5 का पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। सो एट द एंड ऑफ द 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 जीरो होगा।
आप सबको समझ में आनी चाहिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि एट द एंड ऑफ 52 फैक्टोरियल कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, 52 फैक्टोरियल के एंड में कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आपको ये देखना है कि 52 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में पूरे के वैल्यू में 2 into 5 का पेयर कितना बनेगा, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि 52 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई, जैसे इसका ये क्या होगा, देखो इस तरीके से होगा कुछ 52 into 51 into 50 into 49 into डॉट 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 into में 1, लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 तो बहुत बार मल्टीप्लाई आएगा इसके अंदर, जैसे 50 है तो यहाँ भी 2 into 25 मतलब 2 into 5 into 5, यहाँ पे भी एक 2 है 2 into 26 और भी आएंगे, 2 बहुत सारे जगहों पे आएगा। मेनली हमें ये देखना होगा कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 5 का एक्सपोनेंट कितना है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 52 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना निकाला था, 12 निकाला था। तो 2 into 5 का पेयर कितने बनेंगे, 12। जितनी बार 5 मल्टीप्लाई होगा उतना पेयर बनेगा। अच्छा, मतलब आपको ये देखना है कि 5 का एक्सपोनेंट कितना है, 52 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना है, 12 है। तो 52 फैक्टोरियल के एंड में 12 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, 12। सो एट द एंड ऑफ द 52 फैक्टोरियल 12 जीरोज विल बी अकर। 52 फैक्टोरियल के एंड में कितना जीरो होगा, 12 जीरो होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितना जीरो है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, मतलब कि 100 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में एंड में कितना जीरो होगा। एंड समझते हो, जैसे मैंने कोई नंबर अगर लिख दिया 13700, आप देखिए एंड में 3 जीरो, ये इस तरीके से पूछा जा रहा है कि एंड में कितने जीरो होंगे, लास्ट में कितने जीरो होंगे। मान लो कोई नंबर है इस तरीके से 207800, तो एंड में कितना जीरो है, 2 जीरो है। इस जीरो को काउंट नहीं करना, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, एंड में कितने जीरो है, लास्ट में कितना जीरो है। सो देखो आप 100 फैक्टोरियल है, क्या है ये, 100 फैक्टोरियल। सो 100 फैक्टोरियल आप सबको नॉर्मली पता है कि होता है 100 into 99 into 98 डॉट 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 1। मल्टीप्लाई करने में बहुत कोई बड़ा सा नंबर आने वाला है। जब आप 100 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, बट पूछा क्या है कि उस बड़े से नंबर में एंड में कितना जीरो है, बड़े से नंबर में एंड में कितना जीरो है। अब एंड में जीरो निकालने के लिए क्या देखना होता है हमें, जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है कि 2 into 5 के जितने भी पेयर बनेंगे, 2 into 5 का जितना भी पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। 2 into 5 का जितना भी पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। अब देख हमें पता है कि 2 का एक्सपोनेंट तो इसमें बहुत ही ज्यादा आने वाला है, 2 के पावर ज्यादा है, 2 का मल्टीपल बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें। मेनली हमें यह देखना है कि 100 फैक्टोरियल के एंड में 5 का एक्सपोनेंट कितना है, और 5 का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हो, आपको एक तरीका एक्सप्लेन किया गया, कैसे 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब बटे 5 क्यूब क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। 5 क्यूब की न्यूमेरिकल वैल्यू 125 जो कि 100 से क्या है, बड़ी है, इसको कंसीडर नहीं करना है। अब 100 डिवाइडेड बाय 5 20, अच्छी बात है। 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना, 4, कितना आ गया, 24। मतलब 100 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 24। 2 का एक्सपोनेंट ऐसे भी बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें, तो 2 into 5 के पेयर कितने बनेंगे, 24। सो एट द एंड ऑफ द 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होंगे, 24 जीरो लाइज करेगा लास्ट में, कितने जीरो, 24 जीरो लाइज करेगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट किए, पता चला कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो आप सबको ये समझ में आनी चाहिए कि हमने किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं किसी भी फैक्टोरियल के एंड में। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। अगर मान ले क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, किसी का पावर भी निकाल सकते हो, किसी का भी पावर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमने अभी देखा फैक्टोरियल के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस किए।
अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ n factorial is equals to 24, find n. अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है तो n कितना है, तो आपको इस 24 का कंटिन्यू प्रोडक्ट फिर खुद से सोचना है, फिर ट्रायल एंड एरर मेथड करना है आपको। देखो 24 हमें पता है कि लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देख 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना हुआ 4 फैक्टोरियल, दैट इज योर n फैक्टोरियल। तो कंपेयर कर ले कि n कितना मिला 4 मिला, n क्या मिला 4। दूसरा एग्जांपल देख, अगर मैं बात करूं मैं n इंटू n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 60, फाइंड n। अगर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 किसके इक्वल है 60 के, तो n फाइंड आउट करना है। आप यहां पे नॉर्मल तरीका क्या करते हो, आप यहां पे नॉर्मली क्या करते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करने में टाइम जाएगा। अब देख यहां पे क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल वाले केस में कैसे करते हैं इसको, ये तीनों कंजुगेटिव नंबर है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है, तो तीनों कंजुगेटिव नंबर ना एक के बाद एक। तो आपको यहां पे यह सोचना है कि 60 को मतलब किस 3 कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, हम किस 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में 60 आएगा। तो आप एक काम करो 1 से स्टार्ट करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या 60 आएगा, नहीं आएगा, 1 से तो नहीं आएगा। 2 से स्टार्ट कर, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 नहीं आएगा। 3 से स्टार्ट कर, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60 आ गया, अच्छी बात है। तो 60 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये तीनों कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करो, कंपेयर करो दोनों साइड। जब आप कंपेयर करेंगे तो वी गेट n इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या मिलेगी 3। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो भी n 3 ही मिलेगा, मतलब कि अगर आप n माइनस 1 के इक्वल में 4 लिखेंगे तो भी n का, एक मिनट सॉरी उल्टा लिखा मैंने, सॉरी ये लिखने का तरीका गलत हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है 5 इंटू 4 इंटू 3। क्यों ऐसा, देख n बड़ा है, n माइनस 1 उससे छोटा है, n माइनस 2 उससे छोटा है, मतलब बड़ा नंबर पहले फिर छोटा फिर छोटा। तो हमने जो पहले लिखा था वो 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा था जो गलत था। आपको बड़ा नंबर पहले लिखना था, फिर उससे जो छोटा है, फिर उससे जो छोटा है। ऑर्डर को मेंटेन करना है यहाँ पे। मतलब जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 5। जब आप n माइनस 1 के साथ कंपेयर करेंगे, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो n कितना मिलेगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट n इज 5। अगर आप यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे कि n माइनस 2 की वैल्यू अगर 3 है तो n कितना आया 5। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। अब देख, मान ली कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा गया आपसे कि इफ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 120, फाइंड n। यहां से क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। कैसे करोगे आप यहां पे ऑब्जर्व करिए कि 4 कंजुगेटिव नंबर्स हो गए, 4 कंजुगेटिव नंबर्स हो गए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब हमें सोचना है कि किस 4 कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, वो कौन सा 4 कंजुगेटिव नंबर है। तो आप 1 से स्टार्ट करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या 120 आएगा, नहीं आएगा। 2 से स्टार्ट कर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 आ रहा है। बट इसमें वही ऑर्डर को मेंटेन करना है, बड़ा नंबर पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा।
सो आप यहाँ पे देखो क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और मैं इस 120 को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा नंबर पहले, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड कंपेयर करो, दोनों साइड क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे इस n की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बिना मल्टीप्लाई किए इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ये आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से n का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोग इतना पूरा एक बार प्रैक्टिस करिए, और फैक्टोरियल के ऊपर और भी जितने क्वेश्चंस हैं और भी आपको कराए जाएंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के बाद वापस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सपांशन, आपको बताया गया था वहां पे कि अगर मुझे डायरेक्टली a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 8 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यह भी आपको सिखाया जाएगा। तो इसके लिए आपको अगले लेक्चर तक का वेट करना पड़ेगा। तो इसका डिस्कशन हम लोग कब करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।